मामा जी अभी कमरे में आते हैं और आपके सोने का फायदा उठाकर आपको यहाँ वो छूते हैं। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हें कैसे पता है कि मामा जी मेरे कमरे में आते हैं और वो मुझे सोते हुए देखते हैं और यहाँ वहाँ मुझे छूते हैं? पार्ट 2 की शुरुआत रोहित से होती है, जहाँ पर वो अपने बॉडी को स्लिम बनाने के लिए मस्त मशक्कत कर रहा है। तभी वहाँ पर शिल्पा एंट्री मारती है और फिर से अपना गोरा गोरा तन बदन दिखाकर रोहित को अपने वश में कर लेती है। जिसके बाद रोहित 1 मिनट भी देर नहीं करता और उसे कुत्ते की तरह चाटने लगता है। ये स्टार्टिंग वाला सीन ही इतना अनबिलीवेबल है कि क्या ही बताऊँ। रोहित हर प्रकार से शिल्पा की ठुक पिटाई करता है, जिससे शिल्पा को बहुत ही मज़े मिलते हैं। और ये वाला सीन पूरे 8 मिनट का है। अब अगले सीन में रेनू कपड़ों को धो रही है और मामा जी चाय पी रहे हैं, जहाँ पर ये ठरकी मामा अपनी तिरछी निगाहों से अपनी बहू को घूरने में ज़रा भी कमी नहीं करता। और जब रेनू कुएं का पानी भरने जाती है तो ये साला मामा भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपनी बहू पर चांस भी मारने लगता है। और सच में मामा जी की एंट्री काम कर जाती है, क्योंकि रेनू चरम सुख के लिए इतनी तड़प रही थी कि क्या बताऊँ। और वैसे भी मामा जी को तो राज पता चल गया था कि रेनू रोज़ रात को क्या करती है, इसलिए मामा जी अब रेनू के पास जाकर उसे कस के पकड़ लेते हैं और उस पर हवस चढ़ाने लगते हैं, जिसके कारण सच में रेनू को अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद आपको बिल्कुल खुले मौसम में बिल्कुल ताबड़तोड़ वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। मामा जी क्या गजब तरीके से अपने बहू के साथ रोमांस करते हैं, पर ये क्या लास्ट में ये पता चलता है कि मामा जी का ये सिर्फ एक ख्वाब है जो जल्दी टूट जाता है। अब कुछ देर बाद रोहित आता है और फिर मामा जी और रोहित मस्त बातें करने लगते हैं, पर दोनों की ही निगाहें बस रेनू पर ही होती है। फिर रात को रोहित चुपके से रेनू को पकड़ लेता है। रोहित की ऐसी हरकत देखकर रेनू रोहित पर बहुत ही चिल्लाने लगती है, पर रोहित रेनू का सारा भांडा फोड़ देता है। पर फिर भी रेनू उसकी बातों में नहीं आती और उसको लंबी लंबी सुना के वहाँ से भगा देती है, जिसके कारण रोहित बहुत ही नाराज़ हो जाता है और घर पर जाकर अपनी नाराज़गी दूर करने के लिए शिल्पा के साथ फिर से रोमांस करने लगता है। शिल्पा तो बस यही चाहती थी कि रोहित मेरा होके मुझे वो सुख दे जो मैं चाहती हूँ, और ऐसा ही हो जाता है। आपको ये वाला सीन भी बहुत ही पसंद आने वाला है। पर यह साला टर्की रोहित शिल्पा को रेनू भाभी समझकर उसकी ठुक पिटाई करने लगता है। अब साथ में कोई भी हो, पर आपको ये वाला सीन बहुत ही पसंद आएगा, जो कि पूरे 10 मिनट का है। अब इधर आधी रात को मामा जी चुपके से रेनू के कमरे में जाते हैं और रेनू को सोता देख वो ऊपर ऊपर से उसके साथ रोमांस करने में लग जाते हैं। पर ये साला ठरकी कब तक ऐसा ही करता रहेगा या फिर कुछ जुगाड़ लगवा के अपनी बहू की ठुक पिटाई करके रहेगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब अगले दिन रेनू अच्छी वाली मलाई बनाने लगती है। तभी वहाँ पर शिल्पा आती है और कहती है कि आजकल रोहित आपके यहाँ पर कम दिखाई देने लगा है। तो रेनू कहती है कि अब वो बड़ा हो गया है और उसे अक्ल भी आ गई है, पर शिल्पा को क्या पता कि क्या हुआ है। अब अगले दिन शिल्पा रोहित के कमरे की साफ सफाई करने लगती है, जहाँ पर उसे एक खूबसूरत सी साड़ी मिलती है। तो उसे लगता है कि रोहित ने ये मेरे लिए लाई है। शिल्पा यही सोचकर बहुत ही खुश हो जाती है, जिसके बाद वो साड़ी पहनकर रोहित के सामने जाती है। जिसके बाद फिर से रोहित को शिल्पा में रेनू भाभी ही दिखाई देती है, तो वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुत्ते की तरह रोमांस करने लगता है। हमें क्या साथ में कोई भी हो, बस पलंग तोड़ बवाल वाला होना चाहिए, जिससे कि आपको मज़ा आए। और ये वाला सीन बिल्कुल वैसा ही है, जहाँ पर आपको एक के साथ एक बम्पर ऑफर देखने को मिलेगा। मतलब कभी रेनू तो कभी शिल्पा का रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 12 मिनट का है और पूरा खतरनाक है। पर लास्ट में जब रोहित को अपने सामने शिल्पा दिखाई देती है, तो वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और शिल्पा के सारे सपने 1 मिनट में टूट जाते हैं। इधर आधी रात को फिर से मामा जी पहले की तरह ही अपने बहू के कमरे में जाते हैं, और इस बार तो ये ठरकी मामा उसकी साड़ी उठाकर उसको चूमने भी लगता है। तभी अपनी भाभी का गोरा गोरा तन बदन देखने के लिए रोहित भी आता है, और अपने मामा को ये सब करता देख उसको जलन होने लगती है। तो वो लोटे को गिराकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद मामा जी को भी कुत्ते की तरह वहाँ से भागना पड़ता है। पर रेनू की नज़र मामा जी पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो मन बना लेती है कि मुझे अब इनको सबक सिखाना है, मतलब सिखाना है। इसके लिए रेनू क्या करेगी, ये भी देखने वाली बात है। फिर अगले दिन रोहित रेनू भाभी के पास जाकर पिछली बार के लिए माफ़ी मांगता है, और कल रात के बारे में भी उनको बताने लगता है कि
मेरे अलावा मामा जी भी आपके पीछे पड़े हैं। वो रोज़ आपके कमरे में आकर आपको यहाँ वहाँ छूते हैं। मैंने सब कुछ कल रात को ही देख लिया था। अब आप मेरी तरह ही मामा जी को भी थोड़ा बहुत डांटेंगी। रोहित की ये बचकानी बातें ज़रा भी रेनू दिल पर नहीं लेती और फिर से उसे सुनाकर रोहित को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और आज से अपने घर पर भी आने से मना करती है। फिर अगले दिन मामा जी अखबार पढ़ने लगते हैं और राहुल रेनू को फ़ोन करके मैं जल्दी आ रहा हूँ ये बताता है और मामा जी को भी बताता है कि मैं कल वापस आ रहा हूँ। ये सुनकर मामा जी तो पूरे सोच में पड़ जाते हैं और मन बना लेते हैं कि जो कुछ भी करना है वो आज रात को ही करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे ये भी देखने वाली बात है। फिर आधी रात को फिर से मामा जी रेनू के कमरे में जाते हैं, पर इस बार रेनू वहाँ पर नहीं होती तो मामा जी सोच में पड़ जाते हैं कि रेनू कहाँ पर गई है। तभी पीछू से रेनू आती है और मामा जी को रंगे हाथों पकड़ लेती है, पर इस बार तो रेनू के ही इरादे कुछ अलग होते हैं। मतलब कि अब वही मामा जी के साथ रोमांस करने में लग जाती है और मामा जी जो चाहते थे वो उन्हें मिल ही जाता है। दोनों ही इस रात को फुल एंजॉय करते हैं और ये वाला सीन पूरे 6 मिनट का है। और फिर अगली सुबह राहुल आ जाता है, पर उसके आने से रेनू और मामा जी एक दूसरे को प्यार करना नहीं भूलते। और इसी सीन के साथ पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए और जल्दी से देख लीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ में ठीक ठाक वाले सीन देखने को मिलेंगे और इसकी स्टोरी भी ठीक ठाक ही है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।